हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी सीनेट पोस्ट बेसिक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपका फर्स्ट राउंड में मॉप अप राउंड में सिलेक्शंस नहीं हुए थे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें या फिर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो आपको पता ही होगा कि इस राउंड भी स्टार्ट हो चुका था, उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है एंड रजिस्ट्रेशन खत्म भी हो चुका है, उसकी समय सारणी यानी कि शेड्यूल भी जारी हो चुका है, सीट मैट्रिक्स भी आ गई। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही, मैंने खुद नोटिस किया और ये चीज बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं क्योंकि बच्चों की इसमें हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस राउंड का जो शेड्यूल जारी हुआ है वो क्या है, किस रैंक वाले को कब जाना है, कहाँ जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्योंकि अगर आप एक गलत डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो आपका समय जाएगा, समय नहीं आपका पूरा साल चला जाएगा। साल भी एक समय है वैसे, सच बताऊं, ठीक है, चला जाएगा, जिससे आपका नुकसान ये होगा कि फिर आपकी सीट प्राइवेट कॉलेज तक इवन आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि पोस्ट बेसिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आपको नर्सिंग गुरुकुल पर देखने को मिलती रहेंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर 2027 में आपका प्रिपरेशन करने का प्लान है, कोई आपका भाई दोस्त यार जो प्रिपरेशन करना चाहता हो सी नेट पोस्ट बेसिक के लिए, तो आप उसको हमारा ये आरएम बैच रिकमेंड कर सकते हो। इस आरएम बैच में आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी बहुत अच्छी क्वालिटी की, जो कि आपको सिलेक्शन दिला के मानेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लास नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर मॉडल पेपर्स मिलेंगे और यहाँ पर जो सीनेट की बेस्ट सीरीज है वो मिलने वाली है। मैं कैसे कह रहा हूँ बैच आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि देखो हमने जो पहला बैच लॉन्च किया था उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलेक्शन हुए हैं। एमएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में आप हमारी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। ये जो टॉपर्स हैं यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, ये सब वही स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन 2026 के एंट्रेंस एग्जाम्स में क्लिक हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए 2027 में, तो आप भी जाकर के नर्सिंग गुरुकुल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नर्सिंग गुरुकुल ऐप में आप ये सारे पोस्टर्स देख सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को एम्स, कुछ को एम्स दिल्ली, कुछ को एम्स कल्याणी, कुछ को एम्स नागपुर, भोपाल, ऋषिकेश, हर प्रकार के तरह तरह डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एम्स यहाँ पे अलॉट हुए हैं। और अगला नंबर अब आपका हो सकता है अगर आप प्रिपरेशन आप अपनी अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जीएसबीएम भी काफी बच्चों को अलॉट हुआ है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है पोस्ट बेसिक के लिए। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने काउंसलिंग के बारे में पोस्ट बेसिक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जब देखोगे तो स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर दी गई है और इस पर क्लिक करके आप स्टे राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है आप उसे देख सकते हो। जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये एमएससी नर्सिंग की है, आई थिंक, सॉरी, हाँ, यहाँ पर ये रहा से राउंड की सीट मैट्रिक्स। जब आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें टोटल आपकी कितनी सीट्स खाली हैं। यहाँ पर टोटल 3 सीट्स खाली है बच्चों। कितनी सीट्स खाली है? 3 सीट्स खाली है, जिसमें से एक अनरिजर्व की है और एक ईडब्ल्यूएस की है और वहीं पर एक सीट ही यहाँ पर क्या है, एसटी कैंडिडेट की है। ठीक है, और बाकी आप अदर कॉलेजेस में देख सकते हो कि यहाँ पर 16 सीट खाली है। डॉक्टर टीवी टंडन नर्सिंग कॉलेज जो कि आगरा में है, 16 सीट खाली है, 14 सीट खाली है, 8 सीट, 2, 1, 1, 9, 1 वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप टोटल सीट मैट्रिक्स, आई थिंक आप इतने बड़े हो, एलिजिबल हो चुके हो इतने राउंड की काउंसलिंग देखने के बाद कि आप अपनी सीट मैट्रिक्स को खुद से देख पाओ बिना परेशानी के। ठीक है, तो आप अपनी सीट मैट्रिक्स यहाँ से देख लो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो आगे बढ़ने से पहले। देखो, सबसे पहले आप अपनी ये सीट मैट्रिक्स देख लो। ठीक है, क्या करो, सीट मैट्रिक्स देख लो। उसके बाद क्या करना है, सीट मैट्रिक्स देखने के बाद उसके बाद सेकंड काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, एक लिस्ट बनानी है इनमें से देख करके कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि नहीं ये बताया तो आपके लिए बहुत बड़ा ज्यादा खतरनाक होगा और इसमें आपके पैसे भी चले जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत क्लियर बताता हूँ हर एक चीज। सबसे पहले ना आप एक प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बना लो। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट में तो बहुत ही कम, ज्यादा मतलब 0.1% चांसेस है बच्चों के सिलेक्शन के, क्योंकि गवर्नमेंट में यहाँ सीटें सिर्फ 3 ही बची हुई हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे जब देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे उन्हें नहीं पता होगा फीस कैसे देखनी है। तो यहाँ कॉलेज के नाम के सामने यहाँ पे आई की जो बटन होगी यहाँ की, इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर पूरा पोस्ट बेसिक का कोर्स ईयर वाइज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे पहले ईयर में आपका यहाँ पे 72,000 यहाँ पे ट्यूशन फीस है, 5,000 लाइब्रेरी फीस है, 18,000 ट्रांसपोर्टेशन फीस है, 8,000 समथिंग यहाँ पे क्लिनिकल फीस है, ईयरली मिसलेनियस फीस 5,000 है और 18,000 हॉस्टल अकोमोडेशन है यहाँ पर एंड होटल हॉस्टल मेस फीस 36,000 रुपए है। ठीक है, हॉस्टल मेस की फीस 36,000 है और हॉस्टल का अकोमोडेशन यहाँ पर 18,000 का, मतलब 42,000 रुपए हॉस्टल हो सकता है। गजब भाई,
ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपने हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो काउंसलिंग होगी ना, आपको पता होगा ये ऑफलाइन होने वाली है। कैसे होने वाली है? ऑफलाइन होने वाली है। इसके जो रूल्स हैं काफी ऑफलाइन है, इसके जो रूल्स हैं काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ठीक है, रूल्स चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये मैं बता दूं, आपको जाना कहाँ है। आपको जाना है एबीवीएमयू की बिल्डिंग में, जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, वहीं पर आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। क्या होगी? ऑफलाइन काउंसलिंग। और ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी ना, ये वहां पर जितने भी कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, जिसमें पोस्ट बेसिक का कोर्स है, सबके वहां पे हेड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। एंड जब आप वहां पे जाएंगे, टीवी स्क्रीन भी आपके सामने लगी रहेंगी, जिसमें सीट मैट्रिक्स चलती हुई आती रहेगी, और तो डायनेमिक सीट मैट्रिक्स रहेगी। होगा क्या, जब आप एंट्री करोगे, ध्यान ध्यान देना, रूल 1 में सबसे पहले आप देखो, जब आप एंट्री करोगे, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। एंट्री, तो एंट्री के टाइम पर ही आपसे 40,000 रुपए जमा करा लिए जाएंगे। 40,000, ठीक है, याद रखना, 1000 पे करा लिए जाएंगे। ठीक है। अब ये जो 40,000 पे करोगे आप, या तो आप 40,000 की डीडी बनवा लो, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर आप इसे ऑनलाइन यानी कि अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। याद रखना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑप्शन है। डेबिट डेबिट कार्ड सिंपल वही आपका जो एटीएम कार्ड होता है, और एक क्रेडिट कार्ड, ये ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड से आप अपना 40,000 का पेमेंट करोगे। जैसे आप एंट्री करोगे, वहां जाओगे, काउंसलिंग से पहले आपसे 40,000 लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा, आपके सामने लाइव सीट मैट्रिक्स होगी कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं, तो आप यहाँ पे कॉलेज चूज करोगे, कॉलेज की लिस्ट दोगे कि भाई हमें इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कॉलेज लिस्ट, आप जब कॉलेज लिस्ट उनको दोगे कि भाई हमें इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो हम ले लेंगे। ध्यान रखना, इनमें कॉलेज आप वही सेलेक्ट करो जिनमें आप एडमिशन लेने की क्षमता हो, पॉसिबिलिटी हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फीस, लोकेशन, कॉलेज कैसा है, ये ऑलरेडी आप पहले से पता कर लो कैसा है। नहीं तो एक बार कॉलेज लिस्ट आपने सबमिट कर दी, उसमें से आपको कॉलेज अलॉट हो गया, क्या हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉलेज अलॉट हो गया और आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, मतलब मान लो आपने कॉलेज ले लिया, कॉलेज आपको ऐसा अलॉट हो गया जो आपकी लिस्ट में तो था, जब आप एडमिशन कराने गए, एडमिशन तो आपका नहीं हो जाएगा, जब आप क्लासेस लेने गए कुछ और रीजन से गए, तो वहां पे आपको पता चलता है कि भाई यहाँ की क्लासेस अच्छी नहीं है, टीचर्स नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करा पाओगे, और आपका ये जो 40,000 है ना, 40,000, ये आपका पूरा का पूरा चला जाएगा, मतलब जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, जब्त कर लिया जाएगा, 40,000 आपका जब्त कर लिया जाएगा, और वापस नहीं दिया जाएगा 1 रुपया भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज की लिस्ट अपनी खुद से पहले से चूज कर लो, कौन सा कॉलेज अच्छा है, बढ़िया है, किस प्रायोरिटी में है, ये सारी चीजें कर लो। ठीक है, अब आगे की चलो हम चीजें देख लेते हैं, कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये बताना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इसको पहले लिया, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एबीवीएमयू बहुत ज्यादा चालाकियां करता है बच्चों, और आपको ये चीज पता ही होगी इतने टाइम में। अब आपको शेड्यूल के बारे में मैं बताऊं, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था उस बेसिक का, वो 11 अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया गया था, आपको पता होगा। 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, और 22 अगस्त को यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और बताया गया था कि 23 तारीख को रैंक के अकॉर्डिंग, क्या 23 के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग आपका एक शेड्यूल जारी होगा, किस दिन आपको कहाँ जाना है, 2 बजे, तो वो जारी हो चुका है। और कब से क्या है, चलो हम देखते हैं। यहाँ पर स्टे राउंड का ये जो शेड्यूल है, यहाँ पे शेड्यूल पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ये रहा, ये रहा, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हिस्ट्री राउंड शेड्यूल की समय सारणी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसी पेज पे आओगे। जब इस पे आप आओगे तो यहाँ देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, ठीक है, समझे। अब अगला यहाँ पे है कि ऑल सब कैटेगरी रैंक, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, तारीख देखो यहाँ पे 2 सितंबर लिखा है, 2 सितंबर 2026। ऑल सब कैटेगरी रैंक ईएसएम, पीडब्ल्यूडी, एनसीसी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सुबह 9 बजे जाना है, 9 बजे से 9:30 बजे तक आपको वहां पर एबीवीएमयू के हॉल में पहुंच जाना है, जहां पर आपकी ये
स्टेट राउंड की काउंसलिंग होगी। कब जाना है? 2 सितंबर को, याद रखना, तारीख याद रखना। और ऐसे कैंडिडेट जिनकी ओपन रैंक 1 से लेकर के 5,000 तक है, उनको भी 2 तारीख को ही जाना है, 2 सितंबर को जाना है। ठीक है, 2 सितंबर को ही जाना है। और सुबह 11:30 से 12 बीच में आपको पहुंच जाना है आपको। ठीक है, और उसी के टाइम में आपकी काउंसलिंग होगी, और कोशिश करना है इस समय से पहले ही आप पहुंच जाओ, ये ओपनिंग टाइम है। ठीक है, और जिनकी रैंक 5001 से लेकर के 7500 तक है, उनको यहाँ पर 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के में जाना है, उस टाइम पर आपकी काउंसलिंग होगी। और कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, और मैंने ऑलरेडी बता दिया, एबीपीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी होगी। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी एट स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम मेंशन्ड शेड्यूल, यानी कि अभ्यर्थियों को बताए गए शेड्यूल के अनुसार ही रिपोर्ट कराना होगा। जिस समय बताया गया उसी समय पर आपको जाना है। काउंसलिंग केवल सीटों की उपलब्धता तक ही की जाएगी। जैसे कि अगर सीट्स जितनी हैं और खत्म हो जाती है सारी, तो वहीं पे काउंसलिंग आपकी बंद कर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे द सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट्स विल बी डन स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द काउंसलिंग वेन्यू, यानी कि काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों को सीटें मेरिट के आधार पर ही आवंटित की जाएंगी। समझे आप? ठीक है, अब यहाँ पे अगला है, अभ्यर्थियों को स्टे राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर आना चाहिए। आपने इस राउंड का जो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था, आपको उसका प्रिंट आउट भी लेकर के जाना है, ताकि आप अपनी काउंसलिंग करा पाओ। यहाँ कंपलसरी मैंडेटरी लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट दस्तावेज लाने होंगे। ऐसा ना करने पर भी काउंसलिंग और एडमिशन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे आपको लेके जाने हैं। ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन और आपका अलॉटमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि सीट आवंटन से पहले काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों द्वारा एबीबीएमयू यूपी को क्रेडिट डेबिट कार्ड, कैश या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 40,000 रुपए, केवल 40,000 रुपए की सीट कंफर्मेशन फीस जमा करनी होगी। क्या करनी होगी? सीट कंफर्मेशन फीस जमा करनी होगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखा, यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आप वो कॉलेज को नहीं लोगे तो आपका 40,000 वापस नहीं मिलेगा। लेकिन इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तब उन्होंने वहां छिपा करके दिया है, यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखा है। तो ये सब चीजें जानने लायक है, आपको पता होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, काउंसलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों के पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, जिला सीएमओ द्वारा जारी होना चाहिए। आपको अपना सीएमओ द्वारा जो सर्टिफाइड अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको भी लेकर के जाना होगा। ये मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन रही, और आई थिंक आपको सारी मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं। इनकेस अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि देखो मैं अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ये है 9795020344, क्योंकि ये लास्ट मौका है बच्चों को एडमिशन का। इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं, और मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का भी एडमिशन रुके। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कॉल इस नंबर पर कर लेना। कॉल ना रिसीव हो तो आप व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है जब आप कॉल करें तो उस टाइम पे हम किसी चीज में बिजी रहें, या फिर मैं क्या पता वीडियो ही बना रहा हूँ, उस टाइम पे आपको परेशानी ना हो। इसलिए आप हमें मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, जो भी डाउट हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए सेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लो, कोर्स को ज्वाइन कर लो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।